अभिनंदन आप सबका। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका ध्यान पंजाब के रात्रि के इस खूबसूरत ध्यान ज्ञान सत्र में, जहां रोज हम एक नए मास्टर से मिलते हैं। ध्यान की बात होती है, आध्यात्मिक विज्ञान की बात होती है। शुक्रिया है आपका रोज रात को इन सत्रों में जुड़ने के लिए। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी अवश्य जुड़े, जो रोज सुबह 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं। ध्यान का सफर, रूहानी सफर, इस लिंक पर, ये लिंक जो आपकी स्क्रीन पर अभी है, आप अपने दिन का आगाज ध्यान से कर सकते हैं, रोज एक नए मास्टर के साथ। पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी मास्टर्स के डिस्कोर्सेज जो ध्यान पंजाब में टीपी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है जी आवाज। अच्छा, किसी की शिकायत थी यहाँ पे कि उनको आवाज नहीं आ रही। तो जितने भी मास्टर के डिस्कोर्सेस पीएमसी पंजाब ध्यान पंजाब में हो रहे हैं, वो पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने किसी मास्टर का डिस्कोर्स मिस कर दिया है, उसको आप सुन सकते हैं, या कोई दोबारा सुनना चाहते हैं किसी मास्टर का डिस्कोर्स, वो भी इसके माध्यम से आप सुन सकते हैं। दोस्तों, कल शनिवार है, तो कल हमारा साप्ताहिक सामूहिक ध्यान का सत्र रहेगा शाम को 6:30 बजे हमारे जूम लिंक पर। उससे भी जुड़ना मत भूलिएगा। और आज हमारे बीच में जयपुर से पिरामिड मास्टर गजल गर्ग जी एक बार फिर एक नए विषय के साथ हमारे बीच में हैं। उपनिषदों की बात करेंगे। जो ज्ञान उपनिषदों में है उसको सरल और सहज भाषा में कैसे समझा जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है। एक ऐसा विषय जो हर एक साधक के लिए, हर एक जिज्ञासु के लिए, हर एक आध्यात्म वैज्ञानिक के लिए समझना और आत्मसात करना बहुत जरूरी है। तो आइए, अधिक समय जाया ना करता हुआ श्वेता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गजल जी को इनवाइट करें और आज के सत्र का आगाज करवाएं। सबको मेरी नमस्ते। गजल मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ ध्यान पंजाब में, और पूरे विवेक परिवार की ओर से, रूहानी परिवार की ओर से मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका भी आभार प्रकट करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ कि आप हर रात्रि हमारे साथ जुड़ते हैं इस ध्यान और ज्ञान के सत्र में। मैम, अब आप आमंत्रित हैं बहुत ही प्रेम के साथ आपके टॉपिक के साथ। वेलकम मैम। ध्यान पंजाब से जितने भी लोग आज जुड़े हैं या आगे जुड़ते जाएंगे, उन सबको मेरा ध्यान भरा नमस्कार। अनिल जी को, श्वेता जी को थैंक यू सो मच मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए, फिर से ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपने अनुभव आप सबसे साझा कर सकूं। इस बार जब मेरी अनिल जी से बात हुई और हमने विषय पे चर्चा की कि मैंने उनसे कहा कि मैं उपनिषद के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने भी बहुत प्यार से मुझे कहा कि ये तो बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, और हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, मैं पहले कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि विषय के बारे में आप जानते हैं, हम उपनिषदों की आज बात करेंगे। तो कोई बिल्कुल भी ज्यादा ज्ञान का कोई डाउनलोड नहीं होने वाला है, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है कि आज किस तरह का लेक्चर होने वाला है, या आज पूरा जो सेशन होगा उसमें हम सिर्फ बड़ी बड़ी श्लोकों की बात करेंगे, बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो ये भ्रम मैं तोड़ दूं, क्योंकि ज्ञान तो हम सबके पास पहले से ही है। हम आए हैं तो झोली भर के ही आए हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्रपंच में, इस मटेरियल परस्यूट में हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं
कि हम किस लिए आए हैं। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो ज्ञान की ये गंगा इतने दिनों से बह रही है, पिछले 10 महीनों से हर प्लेटफॉर्म पर ज्ञान की बाढ़ ही बाढ़ है। इसलिए ज्ञान देने का तो कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद इतना सा है कि वापस हम उस जगह लौटें जहां से ये यात्रा शुरू होती है। पहले जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी, तब मैं आध्यात्मिक लेख बहुत पढ़ा करती थी, क्योंकि उस समय स्मार्टफोन तो नहीं था मेरे पास, इंटरनेट का भी इतना प्रचलन नहीं था, और अगर आपको किसी गुरु के सानिध्य में जाकर सीखना हो तो आपको उनके शहर जाना पड़ता था, उनके आश्रम या उनके स्थान पर जाकर रुकना पड़ता था, जो उस समय मेरे लिए फिजिबल नहीं था बिकॉज आई वॉज वर्किंग। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक एक अलग जग चुकी थी और मुझे अपने जीवन का पर्पस ढूंढना था, मुझे जानना था, तो मैंने आध्यात्मिक लेख पढ़ने शुरू किए। बहुत आसानी से अखबारों में आते थे। सो न्यूज़पेपर हैज बीन माय प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एक्सपोजर्स। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो जब भी मैं पढ़ती थी ना, तो उसमें 4 चीजें हमेशा कॉमन हुआ करती थी। किसी भी विषय पर बात करिए, चाहे दुख पर बात करिए, चाहे आत्मा पर बात करिए, या किसी भी विषय को आप उठा लीजिए, मृत्यु पे बात कीजिए, 4 चीजें हमेशा कॉमन होती थी। सबसे पहले कृष्ण अर्जुन संवाद, भगवत गीता। कोई भी लेख हो, भगवत गीता से या तो शुरू होगा या खत्म होगा, या उसकी चर्चा जरूर होगी, चाहे 1 लाइन हो चाहे 2 लाइन हो। और क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हिंदू हैं, तो भगवत गीता हम सबके घर में होती है। बचपन से ही हम उसके बारे में सुनते आए हैं। महाभारत रामायण सीरियल देखकर हम बड़े हुए हैं, तो उसका नाम आता था तो बहुत फेमिलियर लगता था। दूसरी जो बात हुआ करती थी, वो हमेशा इस बारे में बात होती थी, किसी ना किसी धर्म गुरु के बारे में, जैसे कि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, आदि शंकराचार्य, जो भी मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, गौतम बुद्ध, नाम खत्म नहीं होगा, तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, उनका नाम हमेशा आया करता था। उनके बारे में कुछ ना कुछ, कभी उनकी जीवनी या इस विषय पर उनके क्या तर्क थे, वो नाम भी क्योंकि कहीं ना कहीं फेमिलियर थे, स्कूल में पढ़ते थे, या उनकी जयंती हम मनाते हैं या हम पर्व रखते हैं, तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक जुड़ाव था। तीसरी बात हमेशा हुआ करती थी ध्यान के बारे में। आध्यात्मिक चर्चा हो, आध्यात्मिक बात हो, और ध्यान का जिक्र ना हो तो वो अधूरा रहता था। अब उस समय मैंने ध्यान करना शुरू नहीं किया था, क्योंकि मैंने सिर्फ लेख पढ़ने शुरू किए थे। I was fond of reading, so I started reading spiritual articles and textbooks. So बड़ी जुगाड़ करके मैंने मेडिटेशन सीखा। जैसा मैंने कहा कि उस समय इतना somehow मेरे पास इतनी फिजिबिलिटी नहीं थी कि मैंने लिटरली जुगाड़ किया ध्यान सीखने के लिए, क्योंकि हर लेख आखिर में यही खत्म होता था कि आप ध्यान करें, बी अ मेडिटेटर, लर्न टू बी अ मेडिटेटर, मेडिटेट एंड अंडरस्टैंड। So somehow I managed to learn meditation. बड़ी ही आप सुनेंगे कभी, अब हम मिलते जा रहे हैं, मिलते रहेंगे, जैसे जैसे आप मेरी यात्रा सुनेंगे तो बड़ी हंसी आएगी कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक पहुंच गए। आखिरी, चौथा, जिसके बारे में हमेशा बात होती थी, वो थे उपनिषद। अब ये नाम ना तो कभी बोलचाल की भाषा में आया, ना कभी स्कूल में सुना, ना कभी घर में सुना। ये चीज क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? उस समय इतना गूगल के बारे में भी नहीं पता था, सुनकर बड़ा डर लगता था, ये उपनिषद क्या होते हैं? संस्कृत में किताबें हैं, मिलती भी हैं कि नहीं मिलती हैं, क्योंकि घरों में तो होती नहीं है, भगवत गीता रामायण तक खत्म हो जाती है। बहुत डर लगता था, लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ तो है जिसे मुझे जानना है। सो अलग तो जग चुकी थी, और जहां चाह वहां रहा। तो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक सोर्सेज लिमिटेड थे, शुरुआत हुई थी, मैंने उसे साइड में छोड़ दिया। लेकिन मन में जरूर था कि मुझे ये उपनिषद की गुत्थी सुलझानी है, कहीं से भी मिल जाए। काफी समय लगा, यात्रा आगे बढ़ती चली गई, बहुत सारा एक्सपोजर मिला पढ़ने को, सीखने को, लेकिन वो उपनिषद के बारे में समहाउ मुझे नहीं पता चला। थोड़ा थोड़ा जब कहीं सुना मैंने,
या शहर में कभी कोई बड़ी एनलाइटेंड सोल आती थी या कुछ शिक्षा दीक्षा की बात चलती थी, वहां जाकर सुनते थे तो बड़ा डर लगता था, बड़ी घबराहट होती थी। मैं इतना विस्तार में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज का विषय ज्ञान हम सबके पास है, उसे सिर्फ याद करना है। मैं एक डर हटाना चाहती हूँ उपनिषद को लेकर के, जो एक मन में भय है, एक वहम है कि ये हमारे लिए नहीं है। इसीलिए मैं ये सारी बातें विस्तार से बताना चाहती हूँ। तो मैं भाग जाती थी कि ये क्या है, कैसे समझेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि उपनिषद पढ़ने के लिए कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये तो संस्कृत में होते हैं, बड़ी गहरी, बहुत ही गहरी आपको समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए और ना जाने क्या क्या। तो डर बैठता चला गया और वो डर कभी खुला नहीं। लेकिन जैसे जैसे ध्यान और मेरी खुद का स्वाध्याय चलता चला गया, तो वही जैसे when the student is ready, teacher appears, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, because I was ready to accept them, embrace them। तो अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा होता चला गया कि मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। तो यकीन मानिए, मुझे लगा कि मैं बेफिजूल में ही डरती थी। इतने आसान सरल शब्दों में वो लिखे हुए, समझाए हुए, हर व्यक्ति को जो उन्हें पढ़ना चाहता है, वेद, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, पुराण, इनके नाम से हम सबको डर लगता है। हमें लगता है ये क्या है, क्या मैं एलिजिबल हूं इनको पढ़ने के लिए? क्या मुझे अपने घर को छोड़कर किसी गुरु का सानिध्य पकड़ने के लिए आश्रम में जाना पड़ेगा? या क्या मुझे अपने वस्त्रों का रंग बदलना पड़ेगा, गेहूं रंग पहनना पड़ेगा? मुझे भी यही सब लगता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वास्तव में रूपांतरण आंतरिक चाहिए। वास्तव में दिव्य चक्षु को जगाना है, अतेंद्रियों पर काम करना है। और क्योंकि तब तक मैं बाहर और अंदर के सामंजस्य को बिठा रही थी, तो शायद मेरे लिए उसको समझना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि साधना चलती रही, तो आज से लगभग 5 साल पहले मुझे मौका मिला, ये कृपा हुई कि मैं उपनिषद को पढ़ूं। और उपनिषद पढ़ने के बाद मुझे भगवत गीता और भी ज्यादा समझ में आने लगी। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भगवत गीता समझ में नहीं आती या उसे हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते। तो उपनिषद जब हम पढ़ते हैं, किसी भी उपनिषद से, हम इस पे बात करेंगे। मैंने एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई है। पहले मुझे लगा कि नहीं, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो लिखकर स्क्रीन पर दिखाकर बहुत ज्यादा मुझे लगा कि अच्छा रहेगा। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि उस समय शायद मैं तैयार नहीं थी। रूपांतरण चल रहा था, सफर सिर्फ शुरुआत हुआ था। और जैसे जैसे अंतर प्रज्ञा जागती रही, जैसे जैसे इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा, परसेप्शन की विंडोज बड़ी होती चली गई, अपने आप वो वक्त आया जब मुझे लगा कि नाउ आई शुड स्टार्ट रीडिंग उपनिषद। सो मैंने अब तक 12 उपनिषद पढ़े हैं और एक एक उपनिषद को मैंने 2-2, 3-3 ऑथर्स के द्वारा पढ़ा है। क्योंकि सबका एक अंदाज अलग होता है, किसी की कोई बात आपको सच्ची लगती है, किसी की कोई बात आपको समझ में आती है। इसके बारे में मैं और भी जब सेशन के एंड में एक और चीज मैं आपको इससे संबंधित बताऊंगी। सो फिलहाल आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड yes, okay, can anyone confirm if the screen is yes? Anyone? यस यस, ओके, थैंक यू। सॉरी, मैंने चैट बॉक्स नहीं देखा, मुझे लगा कि मेरे पास कोई वर्बल। ओके, थैंक यू। सो वेदांत, हम उपनिषद की बात कर रहे हैं और मैंने पहली स्लाइड में वेदांत लिखा है। सो उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। इसको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज सही शब्द वेदांत है। उपनिषद भी इसे हम कहते हैं, ज्ञान कांड भी हम इसे कहते हैं, लेकिन इसका जो सही टेक्निकल वर्ड है दैट इज वेदांत। इसीलिए उसको जस्टिफाई करते हुए यहाँ पर मैंने लिखा है। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं समझना चाहती हूँ, वो ये कि मैं अधिकारी नहीं हूँ इस पर बात करने के लिए। मैं इस समय सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। आई एम जस्ट अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट
to pass on this message through me to all of you divine souls. So I bow down to the wisdom of the grandest master Muni Ved Vyas and Adi Shankaracharya, जिनको श्रेय जाता है हमारे देश में फिर से इस फिलॉसफी को 8वीं सदी में रिवाइव करने के लिए। अगर उन्होंने ये काम नहीं किया होता तो शायद आज हम बैठकर इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते। यस, संस्कृत बहुत ही खूबसूरत भाषा है। हर शब्द में कोई ना कोई ज्ञान की बात छुपी है। उपनिषद वेदों से निकलते हैं, इसलिए सबसे पहले हम वेद के बारे में बात करेंगे। वेद का मतलब होता है जानना, ज्ञान का खजाना, जहां से सारा ज्ञान निकलता है, जहां से सारी सच्चाई यथार्थ निकल कर आता है, उसे हम वेद कहते हैं। सो वेद जो नाम है वो अपने आप में ही एक संज्ञा है, वो अपने आप में ही एक मैसेज है दैट टू नो इट्स अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। हम सब जानते हैं 4 वेद होते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें उपनिषद पर आना है। और स्लाइड पर अगर आपको कोई हैवी शब्द दिखे तो प्लीज उस पर ध्यान मत दें। एक्चुअली ये स्लाइड मेरे रेफरेंस के लिए है, बहुत सारी चीजें थी तो मुझे लगा मैं भूल ना जाऊं, सो लेट मी कैप्चर देम इन अ स्लाइड, सो आई डिड दैट। अपरोक्ष ज्ञानम इसे बोलते हैं कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए। देखिए, आज हमारे चारों तरफ है ना, बहुत से लोग हैं जो हमें एडवाइस करते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो कितने ऑथेंटिक हैं। एक छोटी सी बात हो जाए, 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे अपना अनुभव देने के लिए, बात बताने के लिए, ऐसा कर लो, फलाना कर लो, फलानी जगह चले जाओ, और हम सोचते हैं क्या ये सही है, क्या मैं ये करूं भी कि ना करूं। ऑथेंटिसिटी टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और अपरोक्ष ज्ञानम इसी बात के बारे में बताता है कि वेद जो है दे आर नॉट ह्यूमन, दे वर नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन, दे वर फ्रॉम द डायरेक्ट सोर्स। 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, श्रुति और स्मृति। स्मृति मीन्स मेमोरी विच इज अगेन फ्लॉड, जो कि गलत हो सकती है, हमें याद गलत हो सकता है, याद करने के बाद जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो वो गलत हो सकता है। लेकिन श्रुति जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फ्लॉलेस, इम्पेकेबल। सो जब ऋषियों ने भयंकर तपस्या की, ध्यान किया, तो उस शून्यता में, उस मौन में ये सारे प्रकट हुए, और उसके बाद उन्हें ऑर्गेनाइज करने का श्रेय जाता है मुनि वेद व्यास को। सो अगर ये ह्यूमन द्वारा नहीं लिखे गए, यानी लॉजिकल माइंड बीच में नहीं आया, तो गलती की गुंजाइश कम हो जाती है, यानी कि हम उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। सो दे वर नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन बीइंग, दे वर एक्चुअली रिवील्ड, ये प्रकट हुए थे। आज एक छोटा सा बच्चा घर में रहता है, उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगता है ना, तो उसके लिए वो टीचर ऑथेंटिक हो जाता है। उस किताब में पढ़ी हुई कोई बात ऑथेंटिक हो जाती है, और वो घर आकर बोलता है नहीं नहीं टीचर ने ऐसा कहा है मम्मी, नहीं पापा मेरी किताब में ऐसा लिखा है। तो सोचिए, जब एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल को वो इतना ऑथेंटिक समझता है, किताब को, टीचर को, तो हमारे लिए ऑथेंटिसिटी कहाँ से आती है? जिस ज्ञान की हम चर्चा करते हैं यहाँ वहां, जिसे हम फॉरवर्ड करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो सोर्सेस कितने वैलिड हैं, वो सोर्सेस कितने ऑथेंटिक है, उस बात को यहाँ पर बताया गया है। अपरोक्ष ज्ञानम, they were not created or written by any human being, they were the result of the direct source, direct perception. Another important thing, हम कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं तो उसका एक टेस्ट होता है। जैसे किसी को थ्रिल पढ़ना पसंद है, देखना पसंद है, किसी को कॉमिक पसंद है, ऐसे ही वेदों को 2 भागों में बांटा गया है। कहीं कहीं आप इसे 3 भी देखेंगे, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उपासना को कर्म के साथ अगर हम मर्ज कर दें तो वो कर्म कांड में ही आता है। सो वेदों में 2 मेन भाग आते हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड नाम से ही पता चलता है, जहां पर कर्म की प्रधानता है, कि हमें सिर्फ काम करना है, काम करने का तरीका, रिचुअल्स, धर्म, भक्ति, उपासना, ये सब इसमें बताया गया है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्म के फल में फंस जाते हैं। हम कर्म किस लिए करते हैं? अर्थ उपार्जन के लिए, टू अर्न मनी, टू मेक आवर लाइवलीहुड, टू फुलफिल आवर डिजायर्स। तो मोक्ष कैसे मिलेगा?
हम तो काम करते जा रहे हैं, निष्काम कर्म तक कैसे पहुंचेंगे? हम तो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। इसीलिए वेदों का दूसरा भाग है ज्ञान कांड, यानी कि नॉलेज, राइट विजडम। अगर इसके साथ हम जुड़ जाते हैं, इट लीड्स टू डायरेक्ट लिबरेशन। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन ज्ञान करके कर्म से भी मुक्ति मिलेगी और इस कर्म बंधन से भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए वेदों को दो हिस्सों में बांटा गया है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड को ही उपनिषद कहा जाता है। जी हाँ, ये तीनों नाम, इसे हम वेदांत कहें, ज्ञान कांड कहें या उपनिषद कहें। इसीलिए मैंने वेदांत से शुरू किया, क्योंकि वो टेक्निकली वो नाम सही है। अब वेदांत ज्ञान कांड मैंने आपको बताया कि इसमें नॉलेज, ज्ञान की चर्चा है, इसीलिए उसे ज्ञान कांड, ज्ञान कांड कहा जाता है। वेदांत का क्या मतलब है? वेदों का अंत, यानी कि ज्ञान पर आकर वेद खत्म हो जाते हैं। या कुछ लोग इसे इंटरप्रेट करते हैं कि जहां आकर हमारी नॉलेज की भूख खत्म हो जाती है, ज्ञान की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमें सारा ज्ञान मिल जाता है। इसलिए तो उपनिषद को कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ विजडम। भगवत गीता क्या है, क्या आप जानते हैं? भगवत गीता उपनिषदों का ही सार है। भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल द एलिक्सर दैट इज प्रेजेंट इन उपनिषद, कोटेड बाय आदि शंकराचार्य। इसलिए उसे वेदांत कहा जाता है। हमारे जो 4 वेद हैं, सारे वेद में कोई ना कोई उपनिषद है, क्योंकि हर वेद में ज्ञान कांड है तो उपनिषद है। हर वेद से उपनिषद निकल कर आता है, और उपनिषद पढ़ने के बाद हमारी ज्ञान की जो भूख है, हमारी जो राह है समझने की, वो खत्म हो जाती है। अब थोड़ा सा उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद, हम बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उपनिषद क्या है? जैसे मैंने कहा कि हर शब्द का कोई ना कोई मतलब है, इसका मतलब हम आगे जानेंगे। बेसिकली अगर कोई भी उपनिषद अगर आप पढ़ते हैं तो वो डायलॉग्स हैं। दे आर एक्चुअली कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर, अ गुरु एंड अ डिसाइपल। जैसे कठोपनिषद आप पढ़िए, प्रश्न उपनिषद आप पढ़िए, केनो उपनिषद आप पढ़िए, तैत्तिरीय उपनिषद, ये उपनिषद मैंने पढ़े हैं तो मुझे एकदम रेफरेंस से याद आए। सो डायलॉग्स के बीच में है, डायलॉग्स है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और जब ये उपनिषद प्रकट हुए थे, they were more than 1000 in numbers, but because of the lack of their preservation, हमने उन्हें खो दिया। अब 108 मुख्य उपनिषद हैं, जिसमें से 10 मेन उपनिषद हैं। कब लिखे गए हमें नहीं पता है, इसके ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। वैसे हमें उस तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है, हमें मिल गए, हमें पता चल गए, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे उपनिषद, हर उपनिषद के पीछे कोई ना कोई मतलब है, लेकिन कुछ उपनिषद उनके पीछे कोई मतलब नहीं है, जिस ऋषि को वो प्रकट हुए उस नाम से वो पढ़ गए। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्तिरीय उपनिषद, ये उपनिषद ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, पर ये ऋषि के नाम थे, इन्हें ये प्रकट हुए, इन्हें इनका ज्ञान अंदर से अर्जित हुआ, तो उनके नाम से ये उपनिषद हैं। जैसे ईशा उपनिषद, सबसे पहला उपनिषद अगर इनकी मैं बात करूं तो इसमें ईश्वर का वर्णन है, कि मोनिज्म का वर्णन है, कि अद्वैत का वर्णन है, ईश्वर के बारे में। पहला जो इसका वर्ष है वो है ईशवास्यमिदं सर्वम। तो क्योंकि पहला वर्ष में पहला शब्द ईश आया, तो इसका नाम ईशा उपनिषद रख दिया। सो हर नाम के पीछे कोई ना कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब आते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे फेवरेट मेरे टॉक पे, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। बहुत सारे अर्थ हैं। कुछ लोग इसे सीक्रेट डॉक्ट्रिन बोलते हैं, कुछ लोग इसे एजोटेरिक बोलते हैं, कि ये सबके लिए नहीं है, इसे सिर्फ कुछ लोग ही समझ सकते हैं। वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे शामिल नहीं किया, क्योंकि हर युग में हर स्क्रिप्चर को इंटरप्रेट करने वाले अलग अलग लोग आए। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैव शेयर्ड देयर ओन आइडियाज, बट सिंस आई डिड नॉट अग्री दैट it is limited to only a particular sect or any particular set of people, so I have not included that in my definition. मुझे जो पसंद आया वो ये, उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपनि और शद, यानी गुरु के पास बैठकर ज्ञान को लेना। कितना अच्छा, मतलब बोलने में भी मुझे अच्छा लग रहा है, आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, कि गुरु के पास बैठकर। एक्चुअली उपनि का मतलब होता है खुद, सेल्फ, इनर सेल्फ। अब
सब ऐसा नहीं कर सकते कि खुद ही ये यात्रा शुरू करें। कुछ लोगों की यात्रा गुरु के साथ शुरू होती है, कुछ लोगों की यात्रा नॉन फिजिकल गुरुओं के साथ होती है, बट कहीं ना कहीं गुरु, उनकी ग्रेस, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारा साथ देती हैं। सो गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में बैठकर अपने अंधकार को भस्म करना, अज्ञान रूपी, वो है उपनिषद, जिसका मतलब इतना खूबसूरत है। सोचिए उसको पढ़ के कितना अच्छा लगेगा। एक और इसका मतलब जो मुझे बहुत पसंद है, ये भी हमारे वेदों से निकल कर आया है। हमारे वेदों में ज्ञान को पाने की 3 सीढ़ियां बताई जाती हैं: श्रवणम, मननन, निधिध्यासन। अगर आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप किसी से बात भी करते हैं, आप उपनिषद को छोड़िए, आप परेशान हैं, आपको किसी दोस्त की याद आई, आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप उनके पास जाते हैं, अपनी बात कहने के बाद उसे सुनते हैं, श्रवणम, सुनना। उसके बाद आप क्या करते हैं? मनन करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं। यू पॉन्डर ओवर द एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड। क्या ये सही है, क्या ये नहीं है? एंड देन व्हाट डू? यू इंटीग्रेट इट इनटू योर लाइफ इफ यू लाइक इट। You try and imbibe that thing into your life. So उपनिषद को 3 stages of inquiry कहा है, 3 stages of 3 pillars of learning कहा है. उप means सुनना, नी means मनन करना, पॉन्डर करना, शद जिसका मतलब है उसके ऊपर उसे अपने जीवन में उतारना ध्यान के द्वारा, निधिध्यासन मतलब ध्यान के द्वारा उसे अपने व्यवहार का, उसे अपनी नॉलेज का हिस्सा बताना। इतना खूबसूरत जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा कि मुझे लगा कि इतना मुश्किल नाम है। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता का क्या मतलब है? भगवान का गीत। इतने खूबसूरत ये शब्द हैं कि बहुत अच्छा लगता है बताते हुए भी, पढ़ते हुए भी। दशोपनिषद के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 108 में से कहा जाता है कि 10 मुख्य उपनिषद है। अगर हम उन 10 उपनिषदों को भी पढ़ लें तो हमें बाकी उपनिषदों को भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सारे उपनिषदों का सार उन फर्स्ट 10 प्रिंसिपल उपनिषद में आ जाता है। उसे दशोपनिषद कहते हैं, 10 उपनिषद। 10 उपनिषद जो मैं नाम आपको बता देती हूँ, दे आर ईशा उपनिषद, केन, कठ, मांडुक्य, प्रसन्न, तैत्रीय, ऐत्रीय, बृहदारण्यक, चांदोक्य और मुंडक उपनिषद. These are the 10 principal Upanishad. Okay, sorry. So they are in these slides. These are the 10 principal Upanishad. और कि अगर इनको भी हम पढ़ लें, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम सारे उपनिषद खोल के पढ़ें, सारा ज्ञान हम लेना चाहें. These are the 10 primary principles. So even if we get down to them, we'll have the essence of the Jnana Kand of the Vedas. All right. फाइन. सो मैंने जैसा कि आपसे शेयर किया कि मैंने लगभग 12 उपनिषद पढ़े हैं. तो कुछ उपनिषद जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जिनके कॉन्सेप्ट्स मुझे बहुत पसंद आए, और जो मुझे लगा कि पिछले 10 महीनों में जहां जहां पर भी ज्ञान की बात हो रही है, आत्मा, परमात्मा, सेंसेस, लाइफ आफ्टर डेथ, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये उपनिषद उस सोर्स से, उस ज्ञान से रिलेट करेंगे. इसलिए मैंने लगभग 3 से 4 उपनिषद उठाए हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी कठोपनिषद के बारे में, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट उपनिषद व्हिच आई रेड. और इसके बारे में मैंने इतना सुना था, तो मुझे लगा कि मुझे इसी से शुरुआत करनी चाहिए. एंड आई एम श्योर जब मैं इसके बारे में बताऊंगी तो आप लोग भी रिलेट करेंगे. यम और नचिकेत कुछ रेजोनेट हुआ. बहुत सुनती थी मैं, घर में अक्सर चर्चा होती थी. घर पे आई वुड स्पीक अ लॉट अबाउट दिस विद माय फादर, और जहां पर भी मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग मिलते थे तो वो अक्सर बात करते थे यम नचिकेत संवाद के बारे में. कठोपनिषद उपनिषद के बारे में मैंने आपको बताया. कठ मीन्स, ये कठ जो शब्द आया है, कथा, कहानी, पैराबल, किस्सा, वहां से ये आया है कि इसमें एक किस्सा बताया गया है जहां पर नचिकेत नाम का एक छोटा सा बालक अपने फादर के एक स्टेटमेंट से नाराज होकर यम के पास चला जाता है. यम इज द लॉर्ड ऑफ डेथ. इसलिए इस उपनिषद को यह भी कहा जाता है अ डायलॉग विद डेथ. देखिए मृत्यु से हम कितना घबराते हैं और यहाँ वो बच्चा मृत्यु के साथ संवाद कर रहा है. सुनने में कितना मिस्टिकल लगता है. तो ये सबसे पहला उपनिषद था जिसे मैंने पढ़ा
और बहुत आनंद आया। 3 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस मैंने इसके पढ़े थे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी उपनिषद आप पढ़े उसमें आत्मा, परमात्मा, नॉलेज ऑफ सेल्फ, सेल्फ इंक्वायरी, पर ब्रह्म, आत्मा, इट इज सेंट्रल। हर उपनिषद में आपको इसके बारे में बात मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट हु वी आर। हम वही हैं और वही करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि हम रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए हमें जरूरत है। इसमें कुछ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर एंड श्रेयस, 11 गेट्स। एक एक कॉन्सेप्ट पर एक एक सेशन किया जा सकता है, ट्रस्ट मी। मैं शॉर्ट में बताऊंगी। प्रेयर और श्रेय सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका रेफरेंस आता था, तो मुझे लगता था कि ये उपनिषद तो मुझे जरूर पढ़ना है। प्रेयर का मतलब होता है समथिंग विच इज डियर टू मी। जैसे मुझे अब सोना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, पढ़ के क्या करना है, दिस इज ऑल समथिंग विच इज डियर टू मी। जिसका राह बहुत आसान होती है, लेकिन अंजाम अच्छा नहीं होता। एंड श्रेय इज व्हाट इज गुड, दैट नो, you should have a sattvic food, you should be vegetarian, you should be a meditator, you should read scriptures. श्रेय। सो प्रे और श्रेय में डिसर्नमेंट, विवेक होना बहुत जरूरी है। इस उपनिषद में बहुत अच्छे से बताया। सिटी ऑफ 11 गेट्स, भगवत गीता में भी इसका जिक्र होता है। एक्चुअली 9 का होता है, बट आई वांटेड टू कैटेगरिकली मेंशन 11, दैट वी हैव 11 गेट्स। 9 हमारे हाथ में होते हैं और 2 हमारे हाथ में नहीं होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके घर में, हमारे घर में खिड़की दरवाजे क्यों होते हैं? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। ऐसे ही हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, जेनिटल एंड एनस। दे आर दीज 9 गेट्स विच वी कैन कंट्रोल। सो इस उपनिषद में ये बताया गया है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। सिटी ऑफ 11 गेट्स, इसे कुछ ऑथर्स ने सिटी कहा है, किसी ने किला कहा है, किसी ने मंदिर कहा है। मुझे मंदिर अच्छा लगता है बिकॉज एक्चुअली ये देवालय ही है। सो अगर हमारे घर में कोई भी अनवांटेड चीज एंटर करेगी तो क्या होगा? वी वुड नॉट एक्सेप्ट इट, वी वुड नॉट वेलकम इट। सिमिलरली वी शुड बी गार्डिंग दीज गेट्स। आंखों से हम क्या देख रहे हैं? जैसे महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में प्रत्याहार कहा है, इसे यहाँ पर इस संज्ञा से बताया गया। पैरेबल ऑफ चैरियट बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि ये जो हमारा शरीर है, ये रथ है, आत्मा जो है वो उसकी मालिक है, और हमारी जो सेंसेस हैं वो घोड़े हैं। घोड़ों पर लगाम लगाने वाला है हमारा मन, और उनको चलाने वाला सारथी है हमारी बुद्धि। सो किस तरह से ये पूरा शरीर से हम जुड़कर उसे समझ सकते हैं कि हमारे घोड़े जो है, हमारी जो सेंसेस हैं हमेशा बाहर रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, ये चाहिए, ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है। वी आर indulged in sense gratification, not knowing that we are actually pure souls. Hierarchy of reality में यही बताया है। हायरार्की बताई है कि शरीर सबसे निम्न है, शरीर का मालिक है उसकी इंद्रियां, इंद्रियों का मालिक है मन, मन का मालिक है बुद्धि, बुद्धि का मालिक है आत्मा। थ्योरी ऑफ योगा, यहाँ पर योगासन की बात नहीं कर रहे हैं जो हम एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं, यहाँ पर यूनियन बताया गया है। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ जो मैं भगवत गीता का एक इंटरप्रिटेशन पढ़ रही थी। हमने बचपन से सुना है, मैं कठोपनिषद पे थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगी क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो इसमें मैंने अभी डाले नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक सेशन रखा जा सकता है। हम बचपन से सुनते आए हैं आत्मा का परमात्मा में मिलन। इससे क्या मतलब निकालते हैं? मैं तो ये मतलब निकालती थी कि ये परमात्मा है, ये आत्मा है, ये इसके अंदर जाकर घुस जाती है, या जैसे एक ड्रॉप पानी में मिल जाती है, या जैसे एक नदी बहती हुई समंदर में मिल जाती है। This is what I used to think, आत्मा का परमात्मा में मिलन, that the soul will merge with the supreme soul. It is not. It is not. Because it is not a physical merging. It is a spiritual merging. Means ये आत्मा भी परमात्मा बन जाए, परमात्मा के गुण जैसी हो जाए। It is an elevation of the soul. जैसे कि आज अगर एक लड़का है, एक लड़के का घर में जन्म हुआ है, आज वो बच्चा है, लड़का है, लेकिन he has a potential to become father after 20-25 years. तो वो जाकर अपने फादर में नहीं मिल रहा है, he is becoming the father.
So that is what this concept is explained in Kathopanishad, theory of yoga. मिलन, किसका मिलन? हम अक्सर ये बोलते हैं मिलना, किसका मिलना? मिलना नहीं है, उन गुणों, उसके गुणों में लीन हो जाना, उसके गुणों को अपना लेना. It is not a physical amalgamation, it is a spiritual amalgamation. Being one like your super soul, like your highest power, जिसे भी आप समझते हैं supreme soul. नेक्स्ट इज तैत्तिरीय उपनिषद. अगेन ये एक ऋषि के नाम पर है, तैत्तिरीय. हालांकि इसके भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, बट द फैक्ट इज जो मैंने डिराइव किया, इट इज ऑन अ नेम ऑफ अ ऋषि, तैत्तिरीय. मेडिटेशन पर बहुत ध्यान दिया गया है इस उपनिषद में, और इसमें एक्चुअली 3 वल्लीज बोलते थे उस समय में. 3 अलग अलग सेक्शंस हैं. एक सेक्शन में एक स्टूडेंट की ड्यूटीज को बताया गया है, दैट दे शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, हाउ दे शुड बिहेव इन द आश्रम, सच बोलना और नियम अभ्यास करना, नियमित तौर पर अभ्यास करना, इसके बारे में बताया गया है. अन्न की और प्राण की बहुत डिटेल में इम्पोर्टेंस इस उपनिषद में बताई गई है. भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन खाते हुए हमारा मन कैसा होना चाहिए. हमारा पहला शरीर है. मैंने देखा है बहुत सारी जगह सेशंस होते हैं, हाउ मेनी बॉडीज डू वी हैव, 5 बॉडीज, 7 बॉडीज, अलग अलग जगह अलग अलग मैंने सुना है. मैंने 6 बॉडीज के बारे में भी सुना है, 5 बॉडीज, 7 बॉडीज के बारे में सुना है. कहीं ना कहीं उसका आधार है तैत्तिरीय उपनिषद, थ्योरी ऑफ 5 शीत. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश. तो कहीं ना कहीं 7 बॉडीज, 7 लेयर्स का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है. खाने पर बहुत जोर दिया गया है, विच इज आवर फर्स्ट बॉडी, अन्नमय कोश. जो शरीर दिखाई देता है ये खाने से बना है. जैसा खाएंगे जैसा होगा अन्न, वैसा होगा मन. दूसरा शरीर हमारे प्राणों से बना है, जिसे हम एथरिक बॉडी कहते हैं, एनर्जी बॉडी कहते हैं. उसके बाद भी है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं. इसके आगे हम जाते हैं तो कॉजल बॉडी आ जाती है, जिसे वापस से 2 जगह बांटा गया है. सो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आपको अलग अलग न्यू एज राइटर्स की बुक में मिलेंगे. हमारे बहुत सारे हिंदी के ऑथर्स भी हैं जिन्होंने डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट डायमेंशंस को लेकर के इसे एक्सप्लेन किया है. बट समहाउ द सोर्स इज तैत्तिरीय उपनिषद. पंचकोश की बात हम यहाँ पे करते हैं. नेक्स्ट इज केनोपनिषद. दिस इज अनदर वन ऑफ माय फेवरेट उपनिषद. केनो का मतलब होता है, एक तरह से ये सवाल है. केनो मतलब कहाँ से, कैसे. जो सवाल हम उठाते हैं ना, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे क्यों दुख है, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा. ये सारे सवाल हम उठाते हैं. क्वेश्चन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, व्हाई डू इवन आई एग्जिस्ट, दुख काटने के लिए ही हूँ, ये सजा कब खत्म होगी. ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं ना. इन सवालों को बहुत खूबसूरती से केनो उपनिषद में बताया गया है. क्वेश्चंस ऑफ मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में. केनो का मतलब ही यही है. तो इस पे अगेन अगर मैं बताऊंगी तो पूरा सेशन चला जाएगा. सिर्फ मैं बताना चाहती थी कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, जिसके बाद जिस चीजों से हम गुजर रहे हैं, उन सब के जवाब हमें अलग अलग उपनिषद में मिलते हैं. इसीलिए मैंने कुछ गिन के 3-4 उपनिषद उठाए. एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी. जस्ट अ सेकंड, सॉरी. अगर आप में से कोई भी हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को फॉलो करता है तो ये आपके जहन से जरूर गुजरा होगा. नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दैट. हम अज्ञानता की इतनी सारी परतों से घिरे हुए हैं, इतनी सारी लेयर्स हैं कि उसे तोड़ने में ही जन्म लग जाते हैं. बहुत से लोग हैं अभी तक जागे भी नहीं है. अभी तक रूपांतरण तो बहुत दूर की बात है, अभी उनका सफर ही शुरू नहीं हुआ है. जब हम आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति को उठाकर लाइए जो अहंकार से भरपूर है, उससे पूछिए आप कौन है, तो वो क्या कहेगा? मैं कलेक्टर हूं, मैं कमिश्नर हूं. अगर थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे तो वो अपने घर का नाम बताएगा, अपने गांव के बारे में बताएगा, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएगा. लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा
कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं इमोशंस नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। नेति नेति is a process of negation, not this, not that. सच तक पहुंचना झूठ को दरकिनार करते हुए, सच की परतों को उतारना, हटाना, सॉरी, झूठ की परतों को हटाना सच तक पहुंचने के लिए, प्रोसेस ऑफ नेगेशन। ना से शुरुआत करना हाँ तक पहुंचने के लिए। एक बहुत ही हल्का सा उदाहरण दूंगी मैं, कुछ अपने सबको समझाने के लिए, जो मुझे बहुत सही लगता है इस समय। जैसे कि मान लीजिए कि एक सूखी घास है, एक सूखी घास का ढेर है, और अगर उसमें से सुई निकालनी हो तो क्या होगा? हमें सारी घास को हटाना पड़ेगा, ये भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, ये भी नहीं, तब जाके वो कहीं सुई हमें मिलेगी। बहुत ही हल्का उदाहरण है, पर समझाने के लिए मैंने इसको उठाया। नीति नीति जरूर इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत ही ये कॉन्सेप्ट है नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं वाणी भी नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, मैं संवेदनाएं भी नहीं हूं, मैं मन में उठने वाली इच्छाएं भी नहीं हूं। डिसआइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ डिसआइडेंटिफिकेशन। I am a soul, I am an energy, I am a light being. Process of negation, ना से हाँ तक पहुंचना। ध्यान बिंदु उपनिषद, ये प्रिंसिपल, ये आई थिंक दिस इज द लास्ट उपनिषद दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। इसको मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हमारा ध्यान पर बहुत फोकस है। हर स्कूल में, हर जगह जहां पर भी हम पढ़ने जाते हैं, दो चीजें एक साथ चलती हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। स्पिरिचुअल लाइन में मेडिटेशन इज द ओनली प्रैक्टिकल, रेस्ट ऑल इज थ्योरी। पढ़ना, सुनना, चर्चा करना, ओनली मेडिटेशन इज द प्रैक्टिकल। इसलिए प्रैक्टिकल को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन तो यहीं से होगा। और जब मुझे पता लगा कि ध्यान के ऊपर भी एक अलग से उपनिषद है, तो मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया। ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं, ओम के बारे में, आसन कैसा होना चाहिए, पंच प्राण के बारे में, 72,000 नाड़ियों के बारे में, 108 चक्रों के बारे में, बंध के बारे में। बंध मतलब जब हमारे जो देवालय में जो गेट्स हैं, जब उसे हम बंद कर लेते हैं कुछ आसनों के साथ लगा करके, जब हम हठ योग करते हैं तो हम इसकी चर्चा करते हैं। माइंड के स्टेजेस के बारे में, वेकफुलनेस, स्लीप, ड्रीम, तुरिया, इसके बारे में इस उपनिषद में, ये जरूर सबको पढ़ना चाहिए। इस उपनिषद में वो सारे कॉन्सेप्ट है। अलग अलग जगह मैं देखती हूँ कक्षाएं होती हैं चक्रों को खोलने की, प्राण के ऊपर हम चर्चा करते हैं, प्रणव, ब्रह्मनाद जिसे हम ओंकार कहते हैं, उसके ऊपर अलग अलग से चर्चाएं होती हैं। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो ध्यान बिंदु उपनिषद आप पढ़ सकते हैं। और इसमें बताया गया है मौन के बारे में, कि मौन के बिना, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम शून्य में प्रवेश करते हैं, हम मौन हो जाते हैं, हम पूरी तरह से प्रत्याहार के बाद ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। सो ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए अगर मनुष्य को आगे बढ़ना है, प्रपंच में नहीं, भौतिकता में नहीं, आध्यात्म में, तो मेडिटेशन ही करना होगा। और अंत में महावाक्य हम सबने सुने हैं, ये प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। कहीं ना कहीं ये जरूर आपके जहन से ये गुजरे होंगे, ये इस उपनिषद से ही निकल कर आए हैं। ये महावाक्य हैं, हर उपनिषद में कोई ना कोई महावाक्य है। जैसा कि मैंने ईशोपनिषद में बताया, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ईशवास्य इदम सर्वम, हर कण कण में ईश्वर है। इन्हें पढ़कर एक स्फूर्ति आती है। जैसा कि मैंने कहा, दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ आवर विजडम, प्रीमोडियल सोर्स, मोस्ट वैलिडेटेड, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो अपने अंदर वापस एक रूहानी फीलिंग आती है, मालूम चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। इसको हम सिंबॉलिकली ले, मैं भगवान हूं नहीं, मतलब मैं भी वो हूं। हम कितनी बार सुनते हैं, आई क्रिएट माई ओन रियलिटी, I create my own destiny, but how? Where does this come from? इसे कहां से निकाला गया है? ये सारे उपनिषद। मैं भी वही हूं, ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो, चारों तरफ ब्रह्म है,
ब्रह्म ही ज्ञान है, ज्ञान ही ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है। इनको पढ़कर हमें मालूम चलता है कि हमें डर को छोड़ना है, इंद्रियों के पीछे भागना छोड़ना है और पंच कलेश को खत्म करना है। पतंजलि योग सूत्र, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र के बाद अगर किसी एक बड़ी स्क्रिप्चर को संज्ञा दी जा सकती है तो वो है पतंजलि योग सूत्र। आगे कभी मौका मिलेगा तो इस पर भी मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि उसके बिना क्योंकि पतंजलि योग सूत्र प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी है। यस, दिस इज द राइट वर्ड, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। पतंजलि महासूत्र, उसमें डाउट्स के बारे में बताया गया है। हमारे मन में हमेशा संशय रहता है, विपर्य रहता है, इमोशनल डाउट्स बहुत रहते हैं, हम डर के साए में जीते हैं। लेकिन जब हम उपनिषदों के पास जाते हैं, जब हम अपने जड़ों के पास जाते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि हम यहीं से आए हैं लेकिन कहीं खो गए हैं। अंत में एक बात कहना चाहूंगी, जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश का नक्शा हमारे पास होता है कि हम खो ना जाएं और सही डेस्टिनेशन पे पहुंचे। हम जब किसी भी नई गैजेट को, नई मशीन को, जैसे हमने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, जब हम उसे लेकर आते हैं तो उसका मैनुअल हम पढ़ते हैं। अपनी किचन में अगर कोई नई डिश बनाने के लिए जाते हैं तो हम उसकी रेसिपी बुक खोलकर पढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, दे आर ऑल मैनुअल्स। जब हम इस धरती पर आए ना, ये मैनुअल्स पहले से ही हमारे पास थे, टू गिव अस द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ, टू गिव अस द मैप। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि हम कभी वहां गए ही नहीं, हमने इन मैनुअल्स को कभी खोलकर ही नहीं देखा। दे आर दी रोड मैप। जब भटक जाए, इनके पास चले जाइए, पढ़िए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो उस वक्त में आप ढूंढ रहे हैं। और अपनी जिंदगी से ही इन वाक्यों को उठाइए। जैसा कि मैंने कहा, इफ यू विजिट अ फॉरेन सिटी, इफ यू ब्रिंग अ न्यू गैजेट, इफ यू कुक समथिंग न्यू, यू नीड अ मैनुअल। एक फोन भी नया हम लाते हैं तो उसका मैनुअल खोलकर देखते हैं, उसके एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हमने इस सिटी को, इस गैजेट को, इस देवालय के मैनुअल को नहीं पढ़ा, एंड दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग, एंड द मैनुअल इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि लेट मी टेल यू, आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। उस समय जरूर हमें खरीदनी पड़ी थी, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाइए, यू हैव इंटरप्रिटेशंस ऑफ ऑल द फाइनेस्ट मास्टर्स अक्रॉस द ग्लोब ऑन एनी उपनिषद, यू नेम इट। कितने उपनिषद हैं, किस किस ने इस पर कमेंट्री दी है, किसकी कमेंट्री में क्या आपको समझना है, एवरीथिंग इज just at the click of a button. So my dear friends, I will just end here ये कहते हुए कि अपनी लाइफ का मैनुअल पढ़िए। ज्ञान आपको हर जगह से मिलेगा। आज मैंने सिर्फ ये बताया कि ज्ञान की गंगा बह कहां से रही है, गंगोत्री कहां है। जब भी किसी खूबसूरत इमारत की छत पर जाए ना, उसकी नींव को नहीं भूलना है। जब भी किसी अच्छे शिष्य को देखें तो उसके गुरु को नहीं भूलना है। जब भी किसी संस्कारी बच्चे को देखें तो उसके माँ बाप को नमन जरूर करना है। जब भी किसी खिलखिलाते हुए पेड़ या पौधे को देखें तो उसकी जड़ के बारे में जरूर सोचना है। हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र वही है। आप सबको मेरा नमन, आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वाह गजल जी, जब से आपने बोलना शुरू किया आज अंतर्मुग्ध होकर मैं सुन रहा था। बहुत से संतों महात्माओं के मुखारविंद से वेद के बारे में, वेदांत के बारे में सुनने का मौका मिलता रहा, लेकिन जिस सरलता से, जिस सहजता से आपने इन सूत्रों को, इन चीजों को एक्सप्लेन किया, मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं आपकी खूबी को जो एप्रिशिएट कर पाऊं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल, सबसे बड़ी बात है कि सरलता और सहजता से आपने इतनी
गंभीर चीजों को, इतनी संजीदा चीजों को इतना आसान तरीके से वो एक्सप्लेन कर दिया। मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। बहुत ही सुंदर, आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी जबरदस्त है और एक्सप्लेनेशन उससे भी ऊपर। तो ये तो एक जबरदस्त सत्र रहा आज का रहा। उपनिषद के बारे में इस तरीके से बात करना, इतनी सरलता से, इतनी बोल्डनेस के साथ, बेबाकी से बात करना और इतनी आसानी से, कमाल है जी। मतलब वंडरफुल। आज का दिन ध्यान पंजाब के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण दिन है और आपने इस विषय को चुना। और मेरे को लगता है कि PSSM में पहली दफा शायद इस विषय पे बात की गई है, जहां तक मेरी जानकारी है। उसके लिए आपको साधुवाद। और कमाल है जी, आपने बहुत ही कमाल करी है। और मैं चाहूंगा अगर आपको उचित लगे तो हम आगे भी इसके ऊपर और चर्चा सुनना चाहेंगे, उपनिषदों के ऊपर। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। के ऊपर और पतंजलि जो है, ये सब हम बातें आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि आपने ये पढ़ी हुई है। तो जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि ये डिस्कोर्सेज के ऊपर आने वाले समय में होने चाहिए। और हमारे जो मास्टर्स जो अभी जुड़े हुए हैं, आप देखिए कैसे एक बाढ़ सी आ गई है कमेंट्स की। सभी लोग इतनी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये चीजें इतनी सरल और सहज तरीके से समझने में मिल जाए तो बहुत ही एक अच्छी बात है। और आपने ये भगीरथी प्रयास किया आज गंगोत्री तक पहुंचने का आपने ये भगीरथ प्रयास किया, तो उसके लिए फिर से आपको साधुवाद। कोई दोस्त कुछ पूछना चाहे तो आपका स्वागत है दोस्तों। आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें और पूछिए प्लीज। आपने हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें और पूछिए। गजल जी नमस्कार, मैं रविंद्र दिल्ली से। नमस्ते, कैसे हैं रविंद्र जी? आई एम फाइन। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक एक उपनिषद पे एक एक दिन सेशन लें। इट वाज सो वंडरफुल, सो अमेजिंग। अरे, ये तो आपने बहुत भारी मांग कर दी सर। अरे, क्योंकि इतना अब ये तो जस्ट आपने एक प्रीव्यू दिखाया है ना, अब उसके बारे में हम जानेंगे तो मजा आएगा सब्जेक्ट को पढ़ने में। यस, मैं कोशिश करूंगी सर। मैं पता नहीं मैं आज भी न्याय कर पाई कि नहीं कर पाई। अनिल जी तो बहुत ही दिव्य आत्मा है, उनमें तो ये वो कहते हैं ना कि हम समझ सकते हैं तो ही हम समझा सकते हैं, वो वाली बात है। तो मैं आज भी यही सोच रही थी कि मैं न्याय कर भी पाऊंगी कि नहीं इस विषय के साथ। एक अंदर से आवाज आई, अनिल जी के साथ चर्चा की, उन्होंने भी हामी भर दी। तो मैं कोशिश करूंगी कि, क्योंकि एक एक उपनिषद के बारे में बात करने का मतलब है कि फिर कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगी। मैं वादा नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। क्योंकि अब आपने ना क्यूरियोसिटी जगा दी है लोगों में उपनिषद को जानने के लिए, तो वो अब जब उसको डिटेल में जानेंगे तभी उसके पूरा हमें मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल अग्री हूँ आपकी बात से। और मैं, जैसा कि मैंने कहा रविंद्र जी, मैं कोशिश करूंगी। तब तक आप अपने स्तर पर जब भी समय मिले, आप खुद भी थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ें, समझें, ताकि कभी जब मैं लेकर आऊं उस विषय पर, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे हों, हम उसको जस्टिफाई कर सके। सो बस मेरा यही मकसद है कि मैं न्याय कर सकूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे भी आपसे मिलके, थैंक यू। तो और कोई दोस्त कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, नहीं तो हम ध्यान में चलेंगे फिर। जी दिव्या जी पूछिए। दिव्या जी नमस्कार मैम। पूछिए। हाँ जी पूछिए। मैम आपने अभी बताया था कि ध्यान उपनिषद जो है, इसको अगर मुझे स्टडी करना हो तो ये मैं कहाँ से मतलब ले सकती हूँ, अरेंज कर सकते हैं अगर इसके बारे में स्टडी करना है? जी, आप अभी फिलहाल कोई किताब ना खरीदें, कुछ भी ना करें। आप इंटरनेट पे जाएं। मैं आपको सबसे पहले, सभी के लिए है ये, बिकॉज अच्छा सवाल पूछा है आपने और बहुत से लोगों के मन में ये बात होगी। आप इंटरनेट पर जाएं, आपको बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, एंड आई एम श्योर जो हमारी दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उसमें भी ये जरूर उपलब्ध होगा। पहले एक बार जाकर के आप वहां इसको पढ़ें। मैम आपको कोई लगता है कि स्पेसिफिक? जैसा कि मैंने कहा, स्पेसिफिक आप दयानंद सरस्वती जी का पढ़ सकती हैं, अ टॉक ऑन उपनिषद। आप डालकर देखिएगा कि वो एक्चुअली मेरे पास तो उसका एक पूरा पीडीएफ था उस समय। अब ये उस समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर भी आप डाल के देखिएगा। ध्यान बिंदु उपनिषद, उसके जो भी टीचिंग्स हैं, जितने भी उसके इंटरप्रिटेशंस हैं, जितने भी उसके ऑथर्स हैं, वो सब आ जाएंगे। आपको सारी चीजें उस पर मिल जाएंगी। मैम एक उसके बार अलावा, रिपीट कीजिए। जी हाँ मैं जी। वही बता रही हूँ, उसके अलावा फिर भी अगर आप मुझसे बिल्कुल 1-to-1 सोर्स चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर, आपने नाम सुना होगा। यस यस उसकी यस। हिंदी की आती है, 50 रुपए की भी शायद मुश्किल से होगी वो किताब। उसमें सारे उपनिषद हैं, सिर्फ चांदोग्य नहीं है या बृहदारण्यक नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़े उपनिषद हैं। उसमें लगभग 8 से 9 उपनिषद कैप्चर किए गए हैं। वो किताब मेरे पास भी है, गीता प्रेस गोरखपुर की, ईशानो उपनिषद ऐसे करके। आप वहां जाएंगे, उनके स्टोर्स हर शहर में हैं। वहां जाके आप बोलेंगे कि मुझे उपनिषद पर बुक दिखाइए, तो वो आपको दिखाएंगे। लेकिन ओके। एक चीज जो मैं सबको कहना चाहूंगी, जो मैंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी, मैंने तब भी कही थी, मैं हमेशा जहां जाती हूँ मैं बोलती हूँ, इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का आनंद तभी है जब ये ध्यान के साथ चले। क्योंकि हम स्थूल आंखों से जो देख रहे हैं वो सीमित है, और इस ज्ञान को समझने के लिए हमें स्थूल नहीं, दिव्य आंखें चाहिए। और दिव्य आंखें केवल ज्ञान से ही, ध्यान से ही जागृत होती हैं। तो ध्यान करें, फिर इसको पढ़े। नहीं तो आप, कोई भी उसको छोड़ देगा ये समझकर कि ये तो मुश्किल है, हम इसे नहीं समझ सकते, ये तो हमारे लिए नहीं है। वो डिमोटिवेशन जो मेरे अंदर आया, वो मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो, क्योंकि मुझे उस समय नहीं पता था, और उसी को ब्रेक करने के लिए मैंने आज ये सेशन रखा। तो आप इंटरनेट पे पढ़ें, ये किताब ले सकते हैं, और ध्यान करते रहें, ध्यान के साथ इसका अध्ययन करें। थैंक बहुत यू। जी सिमरन जी पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते सिमरन जी। मैडम आपने जैसे कहा कि जैसे हम पौधे को देखते हैं तो जड़ को देखना नहीं भूलना चाहिए, तो हमें इंसान के अंदर क्या देखना चाहिए, जैसे हम इंसान से कनेक्ट रहते हैं। आपकी ना आवाज कट गई, आप प्लीज फिर से रिपीट करें आपका क्वेश्चन। जैसे आपने कहा पौधे को देखते हो तो जड़ को देखना मत भूलो। आपको जी सुनाई आ रहा है मैडम? तो मैं जी। ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें इंसान के अंदर क्या देखना चाहिए, जैसे हमसे कनेक्ट हैं, हमारी मदर, हमारे हस्बैंड, तो उनके अंदर हमें क्या देखना चाहिए? आप आप कितने समय से मेडिटेशन कर रही हैं सिमरन जी? मैं सीरियसली तो अभी जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से ही कर रही हूँ, पहले सीरियस नहीं थी। जब आप
लगातार मेडिटेशन करिए सीरियसली रोजाना। जैसे हम रोज कोई भी काम करते हैं ना, कि ये काम हमें रोज करना ही करना है, चाहे खाना बनाना है, चाहे अपना काम संभालना है, नौकरी पेशा जो भी हम करते हैं, उसे एक बार ध्यान को, क्योंकि अभी जो बात मैं आपको बोलूंगी वो इस समय शायद आप स्वीकार के स्तर पे ना हो, या अगर मैं आपसे कहूँ कि दूसरा व्यक्ति आपका ही प्रतिबिंब है, तो आप ध्यान करें। ध्यान करने के बाद आप खुद ब खुद जानेंगे कि आपको दूसरे व्यक्ति में क्या देखना है। क्योंकि अगर इसका मैं सही जवाब दूं तो वो यही है कि हमें जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है वो अंदर का ही प्रतिबिंब होता है। हर व्यक्ति, हर वक्त, हर समय, हर परिस्थिति मुझे कुछ ना कुछ बताने के लिए आती है। कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ, वो मुझे प्रोग्रेशन पे ले जाने के लिए ही होती है। लेकिन वही उसे देखने के लिए मुझे अपने अंतःकरण को शुद्धिकरण में ले जाना होगा, और वो शुद्धिकरण केवल ध्यान से होगा। आप ध्यान करें, आपको खुद ब खुद इसका जवाब मिलेगा। हाँ जी मैडम, मुझे अनिल सर से भी कोई बात करनी थी, तो मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, वो यहीं बैठे हैं, सुन रहे हैं आपको, आप बोलें। अनिल सर, आपका ये जो वीडियो हम डे 1 से देखना है, तो सर्च करें यूट्यूब में? हाँ जी, हाँ जी। यूट्यूब में क्या सर्च करें? ध्यान आपका पंजाब, ये वीडियो डे 1 से पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। वहां पे काफी सारे वीडियोस डाल दिए गए हैं, बाकी डाले जा रहे हैं। पीएमसी, ये लिंक आपकी स्क्रीन पर हो गया, देखिए चैट बॉक्स में हाँ जाएगा, जी, इसको कॉपी कर सकते हैं। पीएमसी पंजाब। पीएमसी पंजाब यूट्यूब, यस। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। कोई दोस्त बात करना चाहें, नहीं तो हम अंत पे चलेंगे अभी। कोई क्वेश्चन हो उसको पूछिए, नहीं तो फिर मेडिटेशन पे चले। जी गजल जी, ध्यान पे ले चलिए प्लीज। जी जी, मेरी गुजारिश है कि कोई भी एक सोलफुल म्यूजिक प्लीज आप जी लगाएं। जी जी। और आज हम उपनिषदों में जो ज्ञान है, उपनिषद जो मैसेज देने के लिए जो लाइफ का मैनुअल है, आइए उसी पर एक यात्रा करते हैं, थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। जी आइए सब मिलकर ध्यान करेंगे। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, अपने दोनों हाथों से ध्यान की मुद्रा बना लीजिए, और आंखों को बहुत ही प्रेम से मूंद लीजिए। म्यूजिक, यस। ध्यान पंजाब आपका शुक्रिया अदा करता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय को छेड़ने के लिए छेड़ दिया। अब संभालना भी है आपको आगे इसको। जरूर, साथ चलते रहेंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। और आपका आभार व्यक्त करते हुए समय हो गया है अब आज के सत्र को विराम देने का और आप सबसे विदा लेने का। मेरे दोस्तों, विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं। देखिए कितने धन्यवाद आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सर, ये आपके लिए है, प्लेटफॉर्म आपने दिया है, वरना मैं इस ज्ञान के पास रखा करती। क्या जो बात। अनुभव किया मैंने उस समय, तो मुझे लगा बहुत से ऐसे लोग होंगे जो डरते होंगे, जिन्हें लगता होगा उपनिषद वेद कैसे पढ़े, कहाँ से शुरुआत है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा धागा पकड़ा दिया कि अब आप चल जाइए, शुरू कर दीजिए, डरिए मत। हम ही उसके राइटफुल ओनर्स हैं। वी ओन दिस, दे आर
our treasure, वो हमारे लिए ही है. They are our life's manual. So thank you, thanks to you for giving me form and considering me worthy for sharing my wisdom. Thank you. धन्यवाद आपका. आपने ये हमारी Thank you. और शुक्रिया आपका. दोस्तों, विदा लेते हैं. कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नई आस्था के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए विषय के साथ. तब तक शुभ रात्रि, शब बखैर. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Good night. Thank you everyone. Thank you so much for your lovely comments. Thank you. Bye bye.